पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हंसी को दीजिए, आदर को दीजिए, दूसरों की भलाइयां करना दे दीजिए, दूसरों को क्षमा करना दे दीजिए। एक दूसरे के निंदा की बजाय प्यार की बातें कीजिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आपका देना पापीन स्त्री के जैसा होना चाहिए। उसने वो दिया जो यीशु मसीह को पसंद था। आज आप भी वो दीजिए जो बाइबल को पसंद है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री लगातार सिर्फ अपनी आशीषों के लिए रो रही थी, ऐसा नहीं था। उसको नहीं मालूम था कि आज मैं आशीषित हो जाऊंगी, उसको नहीं मालूम था कि आज मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगी, परंतु वो तो केवल दिए जा रही थी। आमेन। पहले संगमरमर का पत्थर, फिर इत्र, फिर आंसू, फिर बाल। ओ प्रेज द लॉर्ड। लगातार सेवा पर सेवा किए जा रही थी, सेवा पर सेवा किए जा रही थी। उसको नहीं मालूम था इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है आप लगातार कलीसिया में आ रहे हैं, हो सकता है आप लगातार सेवा पर सेवा किए जा रहे हैं, हो सकता है आप लगातार परमेश्वर के काम को आगे दर्जा दे रहे हैं, हो सकता है आप बहुत समय से लगातार परमेश्वर के काम में आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है आपका शरीर के अंदर कमजोरी है, हो सकता है आपके शरीर के अंदर बीमारी है, हो सकता है आप लंबे समय तक यहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन आप बैठ रहे हैं, आप सफर नहीं कर सकते, लेकिन आपने यीशु के काम के लिए सफर किया। आप कुछ बीज नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने बीजा। आपके पास इतना नहीं है कि आप दे सके, लेकिन आपने अपनी घटती में से दिया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब आपने दिया तो याद रखिए वो कब वापस आएगा, सिर्फ आशीषें देने वाला जानता है। हो सकता है आप रोते हुए यहां पर आए हो, आपने कहा प्रभु आप जानते मेरे पास बस का किराया नहीं है, प्रभु आप जानते मेरे पास गाड़ी का किराया नहीं है, प्रभु आप जानते मेरे पास मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मैं किसी ना किसी तरीके से तेरे भवन में जाऊंगा। आप रोते हुए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपने दे दिया और जल्द ही आप काटेंगे, जल्द ही आप ब्लेस्ड होंगे, जल्द ही आपका सब कुछ बदलेगा, जल्द ही आपकी आंखों पर आंसू होंगे पर खुशी के, जल्द ही आप रोएंगे पर खुशी में रोएंगे और कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है। मुझे याद है हर वो दिन याद है जब मैंने दुख के साथ चला। मुझे याद है वो दिन जब मैं रोड के ऊपर चल रहा था, मेरी चप्पल टूट गई और चप्पल को ठीक करवाने के लिए मेरे पास मात्र 5 रुपए नहीं थे। और मैं मोची के पास जाता हूँ, मोची से कहता हूँ सर मेरी चप्पल टूट गई। और मोची ने मुझसे क्या कहा, कितनी बार नीचे इसके तला लगवाएगा, कितनी बार वो तला लगवाएगा। तेरी चप्पल का आकार बदल गया। तू तो कहता मेरा परमेश्वर महान है, तू तो कहता मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे दिन बदल देगा। तू तो हर बार मेरे पास आता, चप्पल ठीक करवाता है, मात्र 5 रुपए तेरे पास नहीं होते। और मैं चप्पल अंकल से बोलता हूं कि अंकल जी अभी आपका बोलने का वक्त, आप बोलिए।
फिर भी वो व्यक्ति मुझ पर तरस खाता, मेरी चप्पल ठीक करता और मुझे दे देता। एक वक्त आया, एक दिन मैं पूरी वाइट ड्रेस पहने हुए था। मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मोची अंकल से मिलकर आते हैं। पिछले समय में मैं उनसे मिलने गया, गाड़ी से नीचे उतरा, अंकल नमस्कार। हाँ जी बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं आप? अंकल काफी ओल्ड हो चुका है अब। मैं गया, जाकर वहां बैठा। है यहाँ मत बैठिए, यहाँ मत बैठिए, ये जगह गंदी है। हाँ, अंकल मैं यहीं बैठता था। है? क्या कह रहे हैं? अंकल आपके पास एक व्यक्ति आता था, चप्पल गठवाता था, ठीक करवाता था, हमेशा कहता था मेरा परमेश्वर एक दिन सब कुछ बदल देगा। मेरा परमेश्वर एक दिन सब कुछ बदल देगा। मैं ये बात बोलता बोलता रो पड़ा। अंकल आप देखना, एक दिन ये व्यक्ति बदल जाएगा, एक दिन परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। और मैं उसके पास बैठा। उसने बोला आप कौन हैं? मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो विनोद हूं। ओह माय गॉड, आप है वो? ये गाड़ी आपकी है? जी मेरी है। ये कब खरीदी? जब उसने दे दी। अरे उसके बोलने का तरीका था, अरे तू तो बिल्कुल बदल गया, तू तो बिल्कुल बदल गया। मेरी आंखें विश्वास नहीं कर रही कि तू वही है। ध्यान से सुनिएगा, आपका परमेश्वर आपको देते हुए देख रहा है। आपका परमेश्वर आपको बीजते हुए देख रहा है। फिर वो चाहे समय ही क्यों ना हो सकता आप कह रहे हो प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, खुदा बाप मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरे पास समय है, मैं समय आपके लिए बीत सकता हूं। आपको मालूम है ये क्यों रो रहा हूं? मैंने कई साल पैसा नहीं, सिर्फ समय बीजा, सिर्फ समय बीजा। मैं समय देता गया। और परमेश्वर से बोला प्रभु मेरे माता पिता अक्सर कहते इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रभु मेरा भविष्य क्या होगा? तब प्रभु ने बोला तू नहीं बताएगा तेरा भविष्य क्या होगा, मैं बताऊंगा तेरा भविष्य क्या होगा। प्रभु ने सब कुछ बदल दिया। मैं क्या था, क्या से क्या बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार आप सोचते होंगे प्रभु मैं पैसा देना चाहता हूं, प्रभु मैं दान देना चाहता हूं, पर दान दे नहीं पाता, मैं क्या करूं? ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आपसे कहेगा चिंता ना कर, चिंता ना कर, जो तू समय बीज रहा है उसी से मैं तुझे धन देने वाला भी बनाऊंगा। आमीन। मुझे याद है वो दिन, मैं बिल्कुल नहीं भूलता। मुझे याद है वो दिन जब मैं सन 2002 में अपने घर से चला गया। एक पैंट, एक शर्ट, कुछ भी नहीं था। उन दिनों में शर्ट और पैंट और मेरा सूटकेस मुझे बहुत बड़ा सामान लगता था। माता पिता के बिना मुझे मालूम है, मुझसे पूछे गरीबी क्या होती है। आज की सेवकाई में और उस वक्त की सेवकाई में फर्क है। आज की सेवकाई बहुत हद तक पैसे पर खड़ी है, लेकिन उस वक्त की सेवकाई सिर्फ विश्वास पर खड़ी होती थी। फुटपाथ के ऊपर मैंने कई दिन बिताए हैं, कई दिन भूखा रहा,
कई कई दिन परमेश्वर से कहा, प्रभु अब खाना नहीं मिलेगा, कल मुझे कौन खिलाएगा? पर परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे समय दिया है, मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। हो सकता है आपके पास चर्च आने का समय ना हो, लेकिन आप परमेश्वर से कह रहे हो, प्रभु मैं तो 1 घंटा प्रार्थना दे सकता हूं, प्रभु मैं तो आधा घंटा आराधना दे सकता हूं, उसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु कहेगा, जो है दिल से दे, मैं तुझे आशीषित करूंगा। आपके पास जो है उसे देना शुरू कीजिए, पर ध्यान से सुनिएगा, तारीफ करना मत भूलिए, अपने परमेश्वर की आराधना करना मत भूलिए। आप अगर पति पत्नी हैं तो पति पत्नी की तारीफ करे, पत्नी पति की तारीफ करे, आमीन। तब आपका घर बसता 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 चला जाएगा। ठीक है, समस्याएं आती हैं, सबके परिवार में आती हैं, दुख आते हैं, सबके परिवार में आते हैं, परेशानी आती हैं, सबके परिवार में आती है, लेकिन गौर कीजिए आप कहां खड़े हैं। परमेश्वर सब कुछ बदल देना चाहता है, आमीन। दीजिए, बीजना बंद मत कीजिए। मुझे याद है एक दिन और मैं समय में दिल्ली में था और एक सिलेंडर मेरे हाथ पर गिर गया। जब मेरे हाथ पर सिलेंडर गिरा तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा सूज गया और सोचने लगा, प्रभु कि यहां पर जब भी किसी को चोट लगती है तो उसकी मां का फोन आता है, जब भी किसी को चोट लगती है तो माँ बाप आ जाते हैं और बच्चे को साथ ले जाते हैं। पर परमेश्वर, मेरे बहुत दिन हो गए चोट लगे हुए, कोई नहीं आया, मैं कैसे ठीक होऊंगा? तब परमेश्वर ने वहीं पर एक व्यक्ति को मेरे लिए खड़ा किया। ना मेरा वो भाई था, ना मेरा कुछ और लगता था, वो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने ऐसे पहुंचाई की मेरी, मैं कहता हूं उसके प्यार के सामने मेरे अपने फेल हो गए। और मैंने उससे पूछा कि आप इतनी केयर मेरी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला, मुझे प्रार्थना में यीशु मसीह ने कहा कि आपकी केयर करो। ध्यान से सुनिएगा, विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री पैसे पर नहीं खड़ी, पैसे पर नहीं खड़ी, सिर्फ विश्वास पर खड़ी है, केवल विश्वास पर खड़ी है। मैं कई बार सोचता था कि परमेश्वर, मेरे बाद खड़े होने वाले लोग आगे निकल गए, प्रभु मेरे बाद खड़े होने वाले लोग। मैं 1995 में प्रभु में आया, 1995 में मुझे 27 साल सेवकाई करते हुए प्रभु से बोला, प्रभु आज तक मेरे पास चर्च नहीं है। मैं रोया परमेश्वर के सामने। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, तो अपने आप को उनके साथ मत जोड़, तू है वो है। तेरे पास जो है वो केवल और केवल बाइबल से आता है। मेरे ख्याल से अगर मैं बाइबल से बाहर चलता, तेल बेचता, पानी बेचता, रुमाल बेचता या मिलने की फीस लेता, तो शायद अब तक मैं हजारों दुनिया में होता, क्योंकि संसार ऐसों को पसंद करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो आराम से मिलते हैं संसार उन्हें पसंद नहीं करता। मेरे यीशु को भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि संसार में यीशु मसीह आसानी से मिल जाता था। मेरे यीशु को भी संसार ने पसंद नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह तेल नहीं बेचते थे। मेरे यीशु
को 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था उसने छुआ और वो चंगी हो गई। क्या उसके बाद यीशु मसीह ने अपना कपड़ा बेचना शुरू किया? नहीं। यीशु मसीह कह सकता था यदि और कोई इसको टच करना चाहता तो पहले पे करना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह अपने पिता की आवाज को सुनकर बीजते चले गए और उन्होंने वही बीजा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। आज ध्यान से सुनिएगा, आज आपको सोचना है, समझना है कि हमें कैसे बीजते रहना है। आप दीजिए, अपना समय दीजिए, आप दीजिए, अपना लव दीजिए परमेश्वर को, आप दीजिए, अपनी प्रार्थनाएं दीजिए परमेश्वर को, आप दीजिए, अपनी आराधनाएं दीजिए परमेश्वर को। प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जब आप आराधना देंगे, प्रार्थना देंगे और जब आप परमेश्वर को समय देंगे, आप अपने आप सब कुछ देना शुरू कर देंगे। आमीन। अपने आप, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। मेरे परिवार में मेरे पापा को छोड़कर मुझसे ज्यादा गरीबी किसी ने नहीं देखी। मेरे माँ बाप होने के बावजूद भी मैं गरीब था, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी अमीर था, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह था। मेरे पास इस दुनिया की सारी दौलत थी, वो यीशु मसीह। आज यदि आप मुझे जानते हैं, आज यदि आप यहां पर बैठे हैं, आज यदि आप अपने घर की ओर नहीं जा रहे, लंबा समय यहां बैठ पा रहे हैं, तो उसका कारण विनोद प्रोचिया नहीं, उसका कारण यीशु मसीह है। आज यदि आप मुझे मिलना चाहते हैं, आज हजारों लोग मुझे मिलना चाहते हैं, आज हजारों लोग कहते हैं कि हमें अब उस विनोद से मिलना है। सही मायने में वो मुझे मिलना नहीं चाहते, सही मायने में वो जिसकी प्रॉपर्टी मैं हूं उसे मिलना चाहते हैं।